क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। XYZ कंपनी लिमिटेड इज वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कैपिटल दे रखी है 200 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज के हिसाब से फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 200 थे जिन्होंने सबने पेमेंट कर दिया है, लेकिन 4000 इक्विटी शेयर होल्डर थे जिसमें से 10 रुपए वाले थे एंड 500 इक्विटी शेयर। टोटल इक्विटी शेयर देखा जाए तो 4000 एंड 500 टोटल 4500 थे और 4000 जो इक्विटी शेयर थे 10 रुपीज वाले वो भी फुल्ली पेड अप हैं एंड 500 इक्विटी शेयर्स जो हैं 10 रुपीज वाले उन्होंने सिर्फ 8 रुपीज पे किया है। तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर टोटल 4500 है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर 4500 में 4000 वालों ने तो पूरा पैसा दे दिया, लेकिन 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपए में सिर्फ 8 रुपए दिए, तो 2 रुपए अभी पे नहीं किया है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस है शेयर है प्रायोरिटी, ये तो पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 12000। याद रखिएगा कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो अभी तक जैसे आपने सेकंड थर्ड फोर्थ में किया, जो आंसर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नाम से आ रहा था, आप प्रेफरेंशियल को पहले पेमेंट कर रहे थे, लेकिन जब भी पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप वाला क्वेश्चन हो या शेयर कैपिटल की अमाउंट ज्यादा हो और सिक्योर्ड क्रेडिटर का, जैसे अभी तक प्रेफरेंशियल कैपिटल की अमाउंट छोटी होती थी कैपिटल के मुकाबले, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है, मतलब उसके मुकाबले क्या बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के मुकाबले। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिर्फ 12000 है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है 200 into 100 20000 का है एंड इक्विटी शेयर होल्डर 4500 into 10 45000 का है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अभी तक सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में जो हम आंसर आ रहा था अनसिक्योर्ड नाम से डालते थे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होता था प्रेफरेंशियल कैपिटल इतने रुपए दिया होता तो हम पेमेंट कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कैपिटल पार्टली पेड अप वाले के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, आप दोनों में कंपेरिजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 सेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ नॉर्मल केसेस थे। 1/5 में क्या कॉमन क्वेश्चन में है कि शेयर इतने थे, इतने में से इतने शेयर ने इतना तय किया, इतना ने इतना पे किया, इतना ने नहीं पे किया, इतने में से कॉल्ड अप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाइए, फिर उसके बाद पेमेंट करिए। ऐसे केस में आप नोटिस करेंगे अनसिक्योर्ड की अमाउंट जब छोटी हो और कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होती है तो अनसिक्योर्ड को पहले पेमेंट कर देते हैं, फिर जो उसके बाद बचता है तो उनको उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल होल्डर को पेमेंट करते हैं। ये मैं आपको खाली समझने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा कोई रूल ऐसा कुछ नहीं, बस मैं एक समझा रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अभी तक सेकंड और थर्ड फोर्थ में तो आंसर जो आता था उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नाम से लिखते थे, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में आंसर को प्रेफरेंशियल से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने यही किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि कैपिटल की पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप बनाना है और उसके बाद इस क्वेश्चन में क्रेडिटर की अमाउंट छोटी है और प्रेफरेंशियल से कैपिटल और जो भी कैपिटल है उनकी अमाउंट ज्यादा है। देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन लिखा है 1000। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। देखिए अभी तक तो आपको डाटा दिया था, तो डाटा से मतलब नहीं, आपको जितना रियलाइज हो रहा है, जितना वो पेमेंट करना आपसे उतना मतलब है। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी दिया हुआ है 12000 रुपीज का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 12000 का, तो हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। लिक्विडेटर की कॉस्ट दे रखी है 1000 रुपए की, हमने वो कर दिया। जो जो वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट करते चले गए। फिर लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज हो रही 25500 में, रियलाइज होती है तो उधर लिखते हैं। फिर लिखा है 5000 रुपीज सरप्लस है ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला सरप्लस होता है तो किधर लिखा जाता है इतना 5000 रुपीज दे रखा है, तो सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर 5000 रुपीज का दिया है। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं कि a call on partly paid is equity made and realized exception of 100 शेयर। मतलब कह रहे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर जो थे उन इक्विटी शेयर होल्डर में से इक्विटी शेयर होल्डर कितने थे 500 थे। 500 इक्विटी शेयर होल्डर में 100 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो रियलाइजेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल 2 रुपीज पर शेयर ऑन 500 इक्विटी शेयर। 500 शेयर होल्डर को 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए देना थी, हमने कॉल्ड किया, जिसमें से 100 शेयर होल्डर इररिकवरेबल। 100 शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए, 1000 रुपए में 200 नहीं मिले तो हमको रियलाइज कितने में 800 रुपीज रियलाइज में। ओके, तो आप उनको एसेट रियलाइज पता चल गया, सरप्लस पता चल गया, 800 आपको अभी पता चला जितना रियलाइज हुआ। रियलाइज इधर लिखा, इधर से इधर माइनस किया। जब प्रेफरेंशियल को ही पेमेंट नहीं हुआ तो इक्विटी को पेमेंट करने की बारी नहीं आएगी। अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कैपिटल के पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा ज्यादा होता तो इनको पैसा करते, फिर आंसर हम किस नाम से लिखते इक्विटी शेयर कैपिटल नाम से लिखते। याद रखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखते कि 4500 टोटल शेयर थे, 100 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो 4400 शेयर होल्डर को इतना रुपए मिलेगा। लेकिन यहां हमारे पास इतना ही पैसा नहीं है कि हम प्रेफरेंशियल को दे पाए, पहले प्रेफरेंशियल को देंगे फिर पैसा
पैसा बचेगा तो इक्विटी को देंगे, जो कि हमारे पास पैसा बचा नहीं, इसलिए आंसर हमारा किस नाम से लिखा गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिटर्न टू कैपिटल। तो बड़े से छोटे को माइनस किया, हमारे पास पैसा कम था 18,300 रुपए, तो जब हमने 18,300 को शेयर होल्डर, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने देर के थे 200, तो 18,300 डिवाइड बाय 200 जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 91 रुपीज 50 पैसा एक शेयर होल्डर को रिसीव होगा, क्योंकि पैसा कम है। अगर हमारे पास होता 38,500 तो 20,000 इनको पूरा देके खत्म कर देते, बसता 18,500 वो किसको मिलता, 4,400 इक्विटी शेयर होल्डर को देते। तो डिवाइड बाय 4,400 करते तो पता चलता है एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे मुझे लगता है, और अगर मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को एक एक करके प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से समझ सके। ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, अभी बड़ा क्वेश्चन अभी बाद में आएगा। धन्यवाद।